दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा ध्यान पर एक अनोखे प्रयोग से, जिससे समय का बिल्कुल पता नहीं चलता। ध्यान पर एक अनोखा प्रयोग। दोस्तों, योग ध्यान भारत की एक प्राचीन अद्भुत विद्या है। इसके माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने जो चाहा वहाँ पाया है। और शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग यही है। आज हम बात कर रहे हैं विश्व में जो ध्यान योग पर अनेक प्रयोग चल रहे हैं, उसी के एक अनोखे प्रयोग के बारे में। दोस्तों, भारतीय योग में ध्यान लगाने के बहुत सारे फायदे गिनाए गए हैं। इसमें से बहुत सारी बातों को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। न्यूरोसाइंस के एक से अधिक शोध ने यह बात बार बार जाहिर हुई है कि ध्यान लगाने की प्रक्रिया तनाव को कम करती है और मस्तिष्क व उसकी उत्पादकता को बढ़ाती है। दोस्तों, ये फायदे कितने होते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि ध्यान लगाते समय आप कितने एकाग्रचित होते हैं। एकाग्रचित होकर ध्यान लगाने की चर्चा इन दिनों पश्चिमी देशों में काफ़ी होती है, जहां इसे माइंडफुलनेस कहा जाता है। इसकी मूल अवधारणा भी भारतीय योग की तरह ही है, जो यह कहती है कि आप जो भी करें एकाग्रचित होकर करिए और किसी भी काम को करते समय अपने वर्तमान में ही रहे। इस माइंडफुलनेस पर इस समय दुनिया भर में बहुत सारे शोध हो रहे हैं। हाल ही में फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जब अपने शोध में एकाग्रचित होने वाले लोगों की तुलना अन्य काम करने वालों से की, तो काफ़ी दिलचस्प नतीजे निकले। पाल्स वन नाम की शोध पत्रिका में छपे शोध पत्र में इन वैज्ञानिकों ने बताया है कि एकाग्रचित होने वालों के लिए समय का अर्थ बदल जाता है। दोस्तों, इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने लोगों को दो भागों में बांटा। एक समूह के लोगों को एक निश्चित अवधि तक एकाग्रचित होकर ध्यान लगाने के लिए कहा गया, जबकि दूसरे समूह को उतनी ही देर को संगीत सुनने के लिए दिया गया। दोस्तों, जो एकाग्रचित्त थे वे पूरी तरह अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जबकि जो संगीत सुन रहे थे वे उनका मजा लेते हुए कुछ भी सोचने समझने को स्वतंत्र थे। इस प्रयोग के बाद उन लोगों से अलग अलग उनके समय बोध के बारे में बात की। यह पूछा गया कि उनका समय किस तरह बीता। दोस्तों, एकाग्रचित होने वाले तकरीबन सभी लोगों ने कहा कि ध्यान लगाने के बाद उन्हें लगा कि पूरा समय इतनी तेज़ी से बीत गया कि उन्हें पता ही नहीं लगा, जबकि दूसरे समूह की सोच ऐसी नहीं थी, बिल्कुल अलग थी। सबको पता था कि कितना समय कैसे बीता। यहाँ प्रयोग कई तरह से किया गया और हर बार यही नतीजे मिले। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ध्यान जैसी चीज़ को हम अक्सर नीरस चीज़ मान लेते हैं, जबकि संगीत के बारे में हमें लगता है कि यह समय बिताने का सबसे अच्छा और सरस तरीका है, जबकि इस प्रयोग के नतीजे बिल्कुल उल्टी तरफ जाते दिख रहे हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इसे एक अन्य तरह से भी समझाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि जब आपको कई काम करने होते हैं और दिन भर उसी में उलझे रहते हो, तो आपके पास बहुत सारी दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने की फुर्सत तक नहीं होती। ऐसे में अक्सर लगता है कि समय बहुत तेज़ी से भागा जा रहा है। एकाग्रचित होकर ध्यान लगाने
पर भी लगभग यही होता है। वैज्ञानिक इस नतीजे पर भी पहुँचे कि ध्यान क्रिया का जिनका अनुभव जितना ज़्यादा है उसका समय बोध उतना ही परिमार्जित होता है। दोस्तों, फ्रांस के इन वैज्ञानिकों का यह प्रयोग हमारे उन सन्यासियों, ऋषि मुनियों और योगियों के बारे में भी बहुत कुछ कहता है, जो पहाड़ों और जंगलों में जाकर बरसों बरस साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। यहाँ हमसे समय बिताए नहीं बीतता और हम हर समय खुद को बोरियत से बचाए रखने के उपाय खोजते रहते हैं, जबकि वे वहाँ एकांत में भी चिंता मुक्त प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।